हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन वॉइस डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वाच्य। क्या है वॉइस, ज़रा समझते हैं। वॉइस के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। देखिए, जहाँ पे सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हो, वो हमारा है एक्टिव, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी हो वो है हमारा पैसिव। एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। कि एक्टिव टू पैसिव सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, अदरवाइज नहीं होगा। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा उसका एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं। देखिए, जनरली हम जानते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो, है ना, जो ऑब्जेक्ट के साथ आए वैसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। जो ऑब्जेक्ट के साथ आए वैसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा ये है कि अगर वर्ब कोई काम करता है और उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा, अगर उसका प्रभाव किसी के ऊपर पड़ता है तो वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। या एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर अपनी शक्ति को किसी में ट्रांसफ़र कर दे, जैसे मैंने बोला कि मैं आम खाता हूँ, तो मेरे खाने का असर किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, आम के ऊपर, है ना। तो बेसिकली ये सारे जो केसेस हैं ये हमारा किसका है, ट्रांजिटिव का है। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है कि जिसका जवाब मुझे क्या या किसको से मिल जाए, जिसका जवाब मुझे क्या या किसको से मिल जाए वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जिसका जवाब मुझे क्या या किसको से मिल जाए वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि वह घर जाता है, क्या से मिल जाएगा जवाब, वह क्या जाता है, नहीं ना मिलेगा। इसका मतलब वो जो हमारा है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अच्छा, मैं बोलूँ कि राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो इसका जवाब मुझे क्या से मिला ना, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। तो जिसका जवाब मुझे क्या या किसको से मिल जाए वो हमारा ट्रांजिटिव, जिसका जवाब हमें क्या या किसको से ना मिले वो हमारा क्या, इंट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे वह किसको पीटता है, ठीक है, तो इसका जवाब मुझे, जैसे मैं राहुल को पीटता हूँ, किसको पीटता हूँ, राहुल को, जवाब सिंपली मिल गया, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। तो बेसिकली जिसका जवाब क्या या किसको से मिल जाए वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे जब हम। चलिए, जब हम एक्टिव टू पैसिव की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टेंस से, और टेंस के अंदर सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा क्या, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा अपना क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एम है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चार टाइप्स हम पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, अफर्मेटिव सेंटेंस से, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज आपने टेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ, और अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले टेंस का वीडियो देखिए और तब आप वॉइस को स्टार्ट कीजिए, बिकॉज फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्या, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। या आप सिंपली कह सकते हो, देखो एक्टिव और पैसिव कुछ है नहीं, बस ये एक बोलने और लिखने का तरीका है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज़ें दोनों एक ही हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है, बस इसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर कि राहुल क्रिकेट खेलता है, इंग्लिश क्या होगा, राहुल प्लेज क्रिकेट, V5 लगेगा। नाउ जब हम बनाते हैं तो मैंने जैसा कि बोला आपको कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब। चलिए, जब हम बनाएंगे बच्चों तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरुआत में, सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट लिखना था लेकिन मैं सब्जेक्ट जानबूझ कर नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये सीन है क्या। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया कि इसी चीज़ को हम उठा के यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में है तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ क्या, सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने इसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फॉर्म में रहने दिया है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ वाला आ जाता है कौन से रूप में, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इधर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट इधर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। नाउ जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, इसका पैसिव क्या होगा, कौन क्रिकेट खेलता है, राहुल खेलता है ना। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट के रूप में, क्या लगेगा क्रिकेट के साथ, इज लगेगा। क्रिकेट इज खेलना का भीतरी क्या, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाई किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई राहुल, क्रिकेट खेला जाता है राहुल के द्वारा। ना अगर हम आगे देखें कुछ और एग्जांपल्स, जैसे मैं बोलूं कि मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चला जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। नाउ अ लेटर आ के साथ है तो आ को साथ में लेके चलेंगे, मुझे कैपिटल लिखना था बट कोई नहीं। अ लेटर इज रिटन बाई मी, क्योंकि ये हमारा आई है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आएगा कौन से फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ना। चलिए और कुछ एग्जांपल, जैसे दे ईट अ मैंगो, दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगोज। नाउ ये ऑब्जेक्ट है हमारा, उठा के ले आओ जाओ सब्जेक्ट के तौर पे। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए कोई नहीं। सो मैंगोज, अब देखिए मैंगोज हमारा प्लूरल है तो मैंगोज के साथ क्या लगेगा, आर, इटन बाई, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, दे का देम, मैंगोज आर इटन बाई देम। तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। देखिए बात करते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के ऊपर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के ऊपर। देखो एक्टिव आपको अच्छे से आना चाहिए, मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं एक्टिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आओ, फर्स्ट में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, है ना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मैं सिर्फ आज की वीडियो के लिए मैं इसे लिख रहा हूँ एक्टिव वाले स्ट्रक्चर्स को, मैं नेक्स्ट टाइम से एक्टिव के सारे स्ट्रक्चर्स को नहीं लिखूंगा, सिर्फ अफर्मेटिव को लिखूंगा। ठीक है, बाकी मैं एक भी स्ट्रक्चर को आगे नहीं लिखने वाला हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आपको फिर वॉइस में बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अच्छा होगा कि आप टेंस के ऊपर अच्छे से कमांड बना लें, नहीं तो फिर आपको ट्रबल आएगा ही आएगा। देखिए नाउ जैसे था कि आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाई मी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे पैसिव का लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल बिहेवियर एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, मैं भले ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ बट आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत समझिएगा मैं गलत लिख रहा हूँ। प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लाएंगे, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और क्या हो जाएगा अपने पास, लास्टली इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये है अपना स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा भी मैंने लिया था कि आई राइट अ लेटर, चलो ले लेते हम लोग एक केस की, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, वह एक गाना गाता है, क्या गाता है, गाना गाता है ना। ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ठीक है, नाउ नेगेटिव क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे फर्स्ट में, इज अ सॉन्ग संग बाई हिम, और लास्टली क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाई हिम।
तो कुछ इस तरीके से अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं एक बार लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मैं सिंपली लिखूंगा V4 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। मैंने फर्स्ट टाइम पे समझाने के लिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखा था, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिहेव करेगा सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट नाउ। तो अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को लिखूंगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या लिखूंगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस क्या ऑब्जेक्ट। फिर से वही बात, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है ऑब्जेक्ट वाला और ये सब्जेक्ट क्या है इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए जैसे केस लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे, द टीचर इज टीचिंग ग्रामर, द टीचर इज टीचिंग ग्रामर, द टीचर इज टीचिंग ग्रामर, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ग्रामर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अब इसका पैसिव क्या होगा, ग्रामर इज बीइंग टाउट बाय द टीचर, है ना। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ग्रामर इज नॉट बीइंग टाउट बाय द टीचर, लिख देता हूं मैं, ग्रामर इज नॉट बीइंग टाउट बाय द टीचर। अच्छा यहीं पे लिख देते ना टीचर, इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के फर्स्ट में लाओ। इज ग्रामर बीइंग टाउट बाय द टीचर, इज ग्रामर नॉट बीइंग टाउट बाय द टीचर, वेरी सिंपल, है ना। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट। चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक और, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, कम से कम इतना तो आज हम कर ही लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज बॉयज हैव पॉलिश्ड द शूज, बॉयज हैव पॉलिश्ड द शूज। जब मैं बोलूँ कि बॉयज हैव पॉलिश्ड द शूज, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, क्या पॉलिश किया उन्होंने शूज, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अच्छा मैंने स्ट्रक्चर तो लिखा नहीं ना, पहले चलो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया एक्टिव वॉइस, है ना। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बिहेव एज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बॉयज़ हैव पॉलिश द शूज़, द शूज़ ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा सब्जेक्ट में, द शूज़, शूज है तो हैव लगेगा और सिर्फ क्या लगाना उसके बाद हमें बीन, द शूज़ हैव बीन पॉलिश्ड बाय द बॉयज़, है ना। बाई दा नहीं है तो दा नहीं लेंगे, बाय बॉयज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट तक आज के क्लास में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है वो पैसिव नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे पास्ट से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं अगेन बोल दूं एक चीज़ कि अभी चूंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए मैं बोर्ड पे अभी आपको डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, और कैमरा थोड़ा हिल इसलिए रहा बिकॉज मैंने हाथ से पकड़े हुए, तो फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैलेंस बनाए रखूँ, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा ट्रबल होगा बट नॉट एन इशू, आपको मेनली फोकस करना है कंटेंट के ऊपर, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर अपना लाइव ग्रुप में जो है वहाँ पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।